Hey everyone, my name is Prajata Magta. I am basically from Shimla, हिमाचल प्रदेश। आज मैं आप सभी के बीच एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर आई हूँ और इस टॉपिक का जो नाम है वो है सेल्फ कॉन्फिडेंस। बहुत बार आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा टैलेंटेड ना होने के बावजूद भी जिंदगी में बहुत कुछ अचीव कर जाते हैं और बहुत सारी बार बहुत सारा टैलेंट होने के बाद भी लोग अपनी जिंदगी में कुछ भी अचीव नहीं कर पाते। इसका बहुत मेन जो रीजन है वो है सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर आप सेल्फ कॉन्फिडेंट नहीं हो तो आप कभी भी बहुत सारी चीजों को अचीव नहीं कर पाएंगे। बहुत कुछ जो आपने सोचा है आप उसे अचीव नहीं कर पाएंगे। आज मैं आप सभी के साथ यहाँ पे कुछ ऐसे टिप्स फटाफट से बताने वाली हूँ जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं, यूजफुल हो सकते हैं, जिन्हें अगर आप थोड़ा थोड़ा इंप्लीमेंट करें तो आप बहुत सारी चीजों को अचीव कर सकते हैं। और पहला और सबसे मेन जो पॉइंट है वो है अपनी कमजोरी और अपनी ताकत को पहचाने। हम लोग बहुत सारी बार कुछ ऐसा काम करने जाते हैं जहां पे हमने कभी भी एनालाइज नहीं किया, सेल्फ एनालाइज हम नहीं करते कि हमारी कमजोरी क्या है और हमारी ताकत क्या है। जब तक आपको ये नहीं पता कि आपकी कमजोरी क्या है और आपकी ताकत क्या है, तब तक कभी भी आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस ऊपर नहीं जा सकता। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस हमेशा डिक्रीज होता रहेगा। तो बहुत जरूरी है कि आप किसी भी काम को करने जाए, किसी भी फील्ड में जाए, कहीं पे भी जाए, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए अपनी कमजोरी और अपनी ताकत को एक बार जरूर एनालाइज करें, जरूर अपने अंदर झांक के देखें कि आपकी कमजोरी क्या है, आपकी ताकत क्या है। सेकंड जो पॉइंट है वो है बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, जिससे कि बहुत सारे लोग डर जाते हैं और लोग डरते हैं गलतियां करने से और फेल हो जाने से। बहुत सारी बार हम अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को मार देते हैं कहाँ पे, जहां पे हमें लगता है कि नहीं, अगर मैं ऐसा करूंगा तो मैं गलत हो जाऊंगा या फिर मैं फेल हो जाऊंगा। गाइज, अगर हम इस दुनिया में आए हैं, अगर हम इस दुनिया में कुछ भी करते हैं या फिर हम कुछ भी करते हैं, तो ऐसा 100% नहीं होता है कि हम हमेशा उस जगह पे पास हो जाते हैं या फिर हम हमेशा उस चीज को अचीव कर लेते हैं। बहुत सारी बार फेलियर का मिलना बहुत ज्यादा जरूरी होता है और जितना ज्यादा आपको फेलियर मिलता है उतना बढ़ जाता है आपके पास आपका एक्सपीरियंस। थर्ड पॉइंट है अभ्यास। आप अभ्यास करते रहे, प्रैक्टिस करते रहे। बहुत इंटरेस्टिंग लाइन भी है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस एक इंसान को परफेक्ट बनाती है। बहुत सारी बार एक छोटे से एग्जांपल के साथ मैं आपको बताती हूँ। एक क्रिकेटर है पर वो कभी प्रैक्टिस ही नहीं कर रहा, वो कभी अभ्यास ही नहीं कर रहा, कभी प्रैक्टिस ही नहीं कर रहा। जब वो क्रिकेट फील्ड में जाएगा या फिर वो बैटिंग करने जा रहा है फॉर एग्जांपल, तो आप सोच के देखिए वहां पे क्या होगा, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस हो जाएगा 0। क्यों? क्योंकि उसने कभी भी उस चीज का प्रैक्टिस नहीं किया है। एंड तो क्या समझते हैं इससे, मैं क्या समझती हूँ, इससे हमें समझ जाना चाहिए कि प्रैक्टिस हमें बहुत ज्यादा जरूरी है करनी। एंड नेक्स्ट जो पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट, वो है खुद की तुलना कभी किसी से ना करे। कभी भी खुद को किसी के साथ कंपेयर ना करें। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कहीं पे जाते हैं किसी पार्टी के अंदर, वहां पे हम क्या कंपेयर करने लग जाते हैं, ओ मेरी ड्रेस तो थोड़ी सी बुरी है, इसकी ड्रेस तो थोड़ी सी अच्छी है। हम लोग ऑफिस में जाते हैं, हम लोग क्या कंपेयर करने लगते हैं, ओ मेरे पास तो ये वाली गाड़ी है, इसके पास तो ये वाली गाड़ी है। तो कभी भी खुद को किसी के साथ कंपेयर ना करें, क्योंकि भगवान ने आप जैसा इस दुनिया में किसी को भी नहीं बनाया है। जैसी मैं हूँ वैसे मैं ही हूँ, मेरे जैसा दूसरा इंसान नहीं है। जैसे आप है, आप जैसे आप ही है, आप जैसा दूसरा कोई इंसान नहीं है। तो ये हम बहुत गलत कर लेते हैं कि हम अपने आप को किसी दूसरे इंसान के साथ कंपेयर करना शुरू कर लेते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट, दैट इज अपने ज्ञान को बढ़ाए। यार, लर्निंग स्किल्स होती है, उसको बढ़ाना चाहिए, अपने ज्ञान को हमें बढ़ाना चाहिए। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हमें लगता है हमें सब कुछ आता है। ये इंसान की सबसे बड़ी गलतफहमी होती है। हम क्या सोचते हैं, हमें सब कुछ आता है। जब तक आप ऐसा सोचते रहेंगे तब तक आप कुछ भी नया नहीं सीख पाएंगे। नया नहीं सीखेंगे, आप किन्हीं भी 4 लोगों के बीच बैठ जाएंगे, वहां पे जब वो लोग नई नई बातों को, नए नए टॉपिक्स को लेके बात करेंगे तो उस टाइम पे आपके पास कोई आंसर नहीं होगा। ऑटोमेटिकली आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस हो जाएगा 0। तो नए नए ज्ञान को लेते रहे, नई नई चीजों को सीखते रहे, हमेशा लर्निंग मोड में रहे, सीखते रहे। नेक्स्ट और बहुत अच्छा जो पॉइंट है वो है अच्छे माहौल में। बहुत ज्यादा जरूरी है अच्छे माहौल में रहना। जितना नेगेटिव माहौल में रहोगे उतना ही नेगेटिविटी आपके अंदर आती रहेगी, नेगेटिविटी आएगी, आपके साथ भी नेगेटिव वाइब्स आने लग जाएगी, आपसे ही नेगेटिव वाइब्स आने लग जाएगी। तो इसलिए अच्छे माहौल में रहे। बोला भी जाता है कि आप उन 5 लोगों की परछाई होते हो जिन 5 लोगों के साथ आप अपना मैक्सिमम समय बिताते हो, अपना मैक्सिमम टाइम आप जिनके साथ बिताते हो आप वैसे ही बन जाते हो। तो इसलिए आप अपने सर्कल को, अपने माहौल को, अपनी कंपनी को ऐसा बनाएं जो कि हमेशा आपके
फेवर में हो, ऐसा ना हो कि वो आपके लिए उल्टा हो रहा है या फिर आपको वहां से नेगेटिविटी आ रही है। एंड लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज एक्सरसाइज। ये थोड़ा सा हटके हो रहा है, आप सोच रहे होगे कि सेल्फ कॉन्फिडेंस में एक्सरसाइज कहां से आ गई। देखिए, जितना जरूरी आपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना है, उतना ही जरूरी एक्सरसाइज करना भी है। क्यों? क्योंकि जब आप अच्छे दिख रहे हो, आप फिट दिख रहे हो, आपकी बॉडी फिट दिख रही है, तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली हाई हो जाता है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बढ़ने लग जाता है। क्योंकि जब हमारी फिजिकल फिटनेस होती है, क्योंकि देखिए, जब भी आप किसी इंसान से मिलने जाते हैं, किसी इंसान से मिलते हैं, फर्स्ट जो उसका नजर पड़ती है वो किस चीज पे पड़ती है? वो हमेशा ही आपके लुक्स पे पड़ती है। तो इसके लिए आपके लुक्स का परफेक्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और वो कैसे होगा? वो एक्सरसाइज से होगा। और एक्सरसाइज का एक बेस्ट जो चीज है वो ये है कि अगर आप डेली बेसिस पे एक्सरसाइज करेंगे तो आप हमेशा हेल्दी रहेंगे। आज के लिए मेरी साइड से इतना। ये कुछ मैंने छोटे से 6-7 पॉइंट्स आपको बताए हैं, और मे बी अगर आप इनको इम्प्लीमेंट करते हैं तो आप बहुत सारी चीजों को अचीव कर सकते हैं, बहुत सारी बार अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को इंक्रीज कर सकते हैं। लास्ट में जाते जाते मैं आप सभी को बस यही बोलना चाहूंगी, सेल्फ कॉन्फिडेंस हमारे लिए बहुत 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 ज्यादा जरूरी होता है। क्योंकि अगर आप किसी भी जॉब के अंदर हैं या फिर किसी भी प्रोफेशन के अंदर है, अगर आप वहां पे प्रमोशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपका सेल्फ कॉन्फिडेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। क्योंकि कभी भी जॉब लेने के बाद आपकी डिग्री डिप्लोमा को नहीं देखा जाता, उसके बाद देखा जाता है कि क्या आप एबल है, क्या आपके अंदर वो सेल्फ कॉन्फिडेंस है जो इस कंपनी को रन कर सकता है, जो कुछ लोगों को लीड कर सकता है। तो इसके लिए बहुत जरूरी है सेल्फ कॉन्फिडेंस का होना। थैंक यू सो वेरी मच गाइज फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। बाय बाय, टाटा। बहुत जल्दी मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में।